हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। शेयर्स की बात चले और प्रोराटा का क्वेश्चन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और इसीलिए प्रोराटा जैसे टॉपिक को समझाने के लिए आज हम लेकर के आए हैं क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको समझेंगे पूरी तरह से, और बाद में आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को, पहले समझते हैं वन बाय वन। क्या लिखा हुआ है? कृष्णा कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 10%। क्या कहते हैं? कृष्णा कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, 10,000 शेयर्स इशू करे हैं, और प्रीमियम कितना है? 10%। शेयर कितने का है? 100 रुपए का है, तो प्रीमियम कितना होगा? 100 रुपए का 10%, 10 रुपए इस पे प्रीमियम है। which were payable as ₹25 on application। एप्लीकेशन पर 25 रुपीज है, 30 रुपीज का अलॉटमेंट है। इस अलॉटमेंट के अमाउंट में 10 रुपए प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है। तो ये 30 रुपीज कैसे बना? 20 और प्लस 10 विद प्रीमियम ₹25 ऑन फर्स्ट कॉल, 30 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 25 रुपीज का फर्स्ट कॉल है and 30 second and final call की। applications were received for 15,000 shares। applications कितने की आई है? 15,000 shares के लिए applications आई है। out of them 2,500 shares were refused। और इनमें से, इस 15,000 शेयर्स में से 2500 के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया है। आगे पढ़ते हैं अलॉटमेंट एंड दियर एप्लीकेशंस मनी वाज रिटर्न। ये 2,500 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी को वापस कर दिया गया। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट। अब रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स की बात करें तो कितने एप्लीकेशंस कितने बाकी रह गए हैं? 12,500, क्योंकि 2,500 को रिजेक्ट कर दिया गया। द एक्स्ट्रा मनी वाज यूज्ड इन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। और एक्स्ट्रा मनी किस पर आया है? जाहिर सी बात है कि 12,500 शेयर्स की एप्लीकेशंस को अलॉट किया गया 10,000 शेयर्स, और उसमें 2,500 शेयर्स ऐसे हैं जिनका एक्स्ट्रा मनी था, और उसको कहां पर यूटिलाइज किया गया? अलॉटमेंट मनी पर। विनय विनय who was allotted 100 shares could not pay allotment money and money on calls। विनय, जिनको 100 शेयर अलॉट किए गए थे कंपनी की तरफ से, उन्होंने कितने शेयर? उन्होंने वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल उन्होंने नहीं दिया है। तो कहते हैं कि करेंगे जर्नल एंट्री कंपनी की बुक में, 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कृष्णा कंपनी लिमिटेड। तो कंपनी का नाम क्या है? कृष्णा कंपनी लिमिटेड। और इसमें अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे हम एनालिटिकल टेबल। आप क्वेश्चन नोट करना चाहें, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को समरी फॉर्म में लिखते हैं, जिससे कि आप समझ पाए कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या पूछा गया है। और इसके बाद में इसका हम एनालिटिकल टेबल बनेंगे। एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद में इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे इन द बुक्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड। तो देखिए, समरी ऑफ द क्वेश्चन, समरी ऑफ द क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 शेयर्स इशूड। शेयर कितने इशूड करेंगे? 10,000। एप्लीकेशन मनी है 30 रुपीज का, एप्लीकेशन मनी 25 रुपीज, अलॉटमेंट 30 रुपीज का है, जिसमें कि 20 और प्लस 10 रुपीज प्रीमियम है। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल, जो कि 25 रुपीज का है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज का है। इस तरह से आप देखें तो ये 100 प्लस
10 along with प्रीमियम है, जिसमें कि 12,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं और कंपनी ने इसमें से 2,500 शेयर्स को रिटर्न कर दिया है। तो अब इसके बाद में बनाएंगे एनालिटिकल टेबल। देखिए एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल हम प्रिपेयर करेंगे इस तरह से। शेयर्स issued, shares applied, shares allotted, application money received, application money due and excess। शेयर्स 10,000 इशूड करे गए थे और लोगों ने अप्लाई किया 15,000 के लिए। इस 15,000 के शेयर्स में प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट किया गया 12,500 के शेयर्स को, एप्लीकेंट्स को 10,000 शेयर दिए गए और रिमेनिंग 2,500 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव देखिए कितना हुआ 12,500 into 25, that is 3,12,500 और इस पर रिसीव हुआ 2,500 into 25, that is 62,500। एप्लीकेशन मनी ड्यू यहाँ पर कितना हुआ 10,000 शेयर पे 25,000, 25 के हिसाब से 2,50,000 और एक्स्ट्रा अमाउंट है 62,500, जिसको हम एक्सेस को यूज करेंगे अलॉटमेंट पर। और ये जो 62,500 जिस पर कोई अमाउंट ड्यू ही नहीं किया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो इस तरह से इसका कोई भी अमाउंट हम ड्यू में नहीं लिखेंगे और 62,500 को रिटर्न करेंगे। अब टोटल कर लेते हैं। तो इस तरह से एनालिटिकल टेबल आपकी बनकर तैयार हो गई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कभी भी जो शेयर्स अलॉट करे जाते हैं वो शेयर्स इशूड से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मनी जो भी आ जाती है, अगर कंपनी उसे रिटेन करती है तो उसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, या दूसरा रास्ता है कि हम उसे रिटर्न बैक कर लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप और फिर करते हैं हम जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
application account being application money received on 15,000 shares at the rate of rupees 25 each. 15,000 शेयर्स पर 25 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट होता है? 3,75,000. Next is share application account debit to share capital account to share allotment account and to bank account. 15,000 शेयर्स पर 25 के हिसाब से 3,75,000 and 10,000 into 25 2,50,000 2,500 shares multiplied by 25 and rest 2,500 into 25. तो ये इस तरह से 62,500 being application money transferred to share capital and extra money retained and refunded. तो देखिए 15,000 की एप्लीकेशन आई थी जिसमें से 10,000 शेयर्स को तो अलॉट किया गया, बाकी रेस्ट 2,500 का जो भी अमाउंट है उसको रिटेन कर लिया गया अलॉटमेंट के लिए और रेस्ट 2,500 को रिटर्न बैक कर दिया गया। तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम शेयर allotment account debit to share capital account to security premium account being allotment money due along with premium of rupees 10 on 10,000 shares. ये 10,000 शेयर्स पर along with 10 रुपीज प्रीमियम है, टोटल अमाउंट 30 का 20 10 नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 into 30 10,000 and 10,000। तो इस तरह से देखें यहाँ पर 3 लाख और ये 2 लाख एंड 1 लाख।
नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being allotment money received। अब ये जो दूसरी एंट्री है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, इसमें वो कौन सी अमाउंट है जो कि लिखी जाएगी, उस अमाउंट के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उन कैलकुलेशंस को आप हमारे साथ देखिए और जब वो अमाउंट आ जाएगी तो हम इस पर लिख देंगे। देखिए जरा कैसे हम उन सबकी कैलकुलेशन करेंगे, आप इसे नोट करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये अमाउंट रिसीव जो अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है। यहाँ पर विनय एक ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है और उनको शेयर्स में अलॉट करे गए थे 100 शेयर्स। तो उन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं दिया। तो उनको जो है इंक्लूड करते हुए हम देखेंगे कि कितना अमाउंट रिसीव्ड होता है अलॉटमेंट पर। वर्किंग नोट बनाएंगे। अमाउंट कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट received on allotment allotment money due 10,000 शेयर्स पर allotment मनी ड्यू होती है 30 रुपीज के हिसाब से, ₹3 लाख। इस 3 लाख में जो एडवांस हमारा एडवांस अमाउंट है जो कि अलॉटमेंट का मिला है वो है 62,500। अब इसको 3 लाख में से रिड्यूस कर देंगे 62,500 तो ये अमाउंट निकल करके आता है 2,37,500। पर विनय जो कि एक शेयर होल्डर है और उन्होंने भी यहाँ पर कॉल्स इन एरियर कर दिया है, तो लेस कॉल्स इन एरियर ऑफ विनय। विनय का कौन सा अमाउंट है जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके लिए नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अनपेड बाय विनय। विनय ने कितना अमाउंट नहीं दिया है एंड देखिए शेयर्स जो कि इशू करे गए थे 10,000, तो अप्लाई करा था लोगों ने 12,500 शेयर्स के लिए। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि विनय जिनको 100 शेयर दिए गए थे उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय विनय, जिन्होंने 10,000 जिनको दिए गए थे उन्होंने अप्लाई किया था 12,500 शेयर के लिए। इस तरह से आप देखें कि अगर जिन्होंने 1 शेयर के लिए अप्लाई, जिन्होंने 1 शेयर के लिए कितनी एप्लीकेशन आई होगी 12,500 डिवाइडेड बाई 10,000
और अगर हम 100 शेयर्स विनय ने 100 शेयर्स के लिए कितनी एप्लीकेशन दी हुई, तो 12,500 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 125 शेयर्स के लिए विनय ने अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि विनय को जिसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उन्होंने किस तरह से 125 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी। इसके बाद हम निकालेंगे कि अमाउंट कितना बाकी है इनका। अब 125 शेयर्स पर विनय ने जब अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी 25 रुपए का था, और उस 25 रुपए के हिसाब से विनय ने 3,125 रुपए कंपनी को भेजे एप्लीकेशन मनी के साथ में। अब क्योंकि विनय को कंपनी ने 100 शेयर्स दिए, तो इनका जो अमाउंट कंपनी ने 2,500 जो एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन के साथ में, और रेस्ट ऑफ मनी क्योंकि 2,625 ऐसा अमाउंट था जो कि एज एडवांस रिटेन कर रखा। कंपनी ने कहा था कि विनय, जब आपकी 100 शेयर पर अलॉटमेंट देने आएंगे तो इन 625 रुपए के अमाउंट को छोड़ करके बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप दे दीजिएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब अलॉटमेंट मनी मांगी गई तो विनय की असमर्थता रही, विनय वाज अनेबल टू पे द अलॉटमेंट मनी, और कंपनी ने कहा कि विनय आप देखिए 300 आपके 100 शेयर्स पर आपने 100 शेयर्स पर 100 शेयर पर कंपनी ने इनसे अलॉटमेंट का 30 रुपए मांगा, जो कि 3,000 होते हैं, और विनय ने कहा कि हमारा एडवांस आपके पास में देखिए 625 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इस तरह से हमने जो आपको अमाउंट नहीं दिया है वो कितना है, 3,000 माइनस 625। आप देख सकते हैं ये 2,375 का अमाउंट है जो कि विनय ने पे नहीं किया है। कंपनी ने क्या कहा कि विनय आप चूंकि 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर पे आपने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। विनय ने कंपनी को याद दिलाते हुए बताया कि देखिए जब हमने शेयर अप्लाई किए थे तो 125 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन आपने सिर्फ हमको अलॉट किए थे 100 शेयर। इस तरह से हमने भले ही अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, लेकिन उस अलॉटमेंट मनी का जो अमाउंट हमने एप्लीकेशन के साथ दे दिया था वो अमाउंट 625 आज भी आपके पास एडवांस है। और इस तरह से अगर अलॉटमेंट मनी का कॉल एरिया निकालते हैं आप तो हमारा 2,375 रुपीज होता है। अब इसे हम 2,375 रुपीज को लेस कर लेंगे, और एक्चुअल अमाउंट जो कि हमें रिसीव होता है अलॉटमेंट पर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 2,35,125 ये अमाउंट रिसीव हो चुका है, जिसे हम अलॉटमेंट पर लिखेंगे जनरल एंट्रीज में। आप इसे नोट कर लें।
2,35,125। नेक्स्ट अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being first call money due at the rate of rupees 25 on 10,000 shares bank account debit calls in area account debit to share first call account being first call money received except on 100 shares 9,900 into 25 100 into 25 and 10,000 into 25। तो आप देख सकते हैं 2,47,500 और ये 2,500 टोटल अमाउंट है 2,50,000। इसी तरह से अब हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी कर लेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being second and final call money due at the rate of rupees 30 on 10,000 shares 10,000 into 30 that is 3 lakh डेबिट करेंगे एंड 3 लाख क्रेडिट करेंगे। हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट नेक्स्ट इज कॉल्स इन एरियल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल call account being second and final call money received except on 100 shares और इस तरह से 9,900 into 30 100 into 30 पर नहीं मिला है 10,000 into 30 पे ड्यू करेंगे 10,000 into 30 is equal to 3 lakh 2,97,000 and 3,000। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 3 लाख की अमाउंट ड्यू थी
जिस पर 9,900 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से मिला है और 100 शेयर्स पर कॉल सिनेरियो है। और ये क्वेश्चन हमने जो है अब लग चुका है। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। Hoping that you have understand very well this topic. You can write this. Thank you. Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.